आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डाउटनेट। आज का हमारा क्वेश्चन है चिकनी मिट्टी प्राप्त होती है। ठीक है, तो 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें ये बताना है कि जो चिकनी मिट्टी होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है। पहला विकल्प है हमारा तालाब के आसपास से, दूसरा विकल्प है हमारा समुद्री किनारों से, तीसरा विकल्प है हमारा चट्टानों से और चौथा विकल्प है हमारा मरुस्थल से। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी, चिकनी मिट्टी की। पहले तो यही जान लेते हैं कि चिकनी मिट्टी या मिट्टी होती क्या है। ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं मिट्टी है क्या या ये होती क्या है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जो मिट्टी होती है यह है पृथ्वी की सबसे ऊपरी, यानी कि जो पृथ्वी होती है उसकी सबसे ऊपरी या उथली परतों को क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। ठीक है, ऊपरी सतह जो होती है पृथ्वी की, किसकी, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है, कौन सी सतह, ऊपरी सतह। ठीक है, और जो ऊपरी सतह होती है उसकी परतों को, ऊपरी सतह की परतों को क्या कहते हैं, मृदा या मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा कहा जाता है या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसे मिट्टी कहते हैं। ठीक है, जिसका निर्माण मिट्टी से ठीक नीचे चट्टानों के, यानी कि जो मिट्टी के जो नीचे ठीक चट्टान होते हैं, चट्टानों के विघटन और उन पर कार्बनिक पदार्थों से होता है। किससे होता है ये, कार्बनिक पदार्थों की वजह से होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं किसकी, चिकनी मिट्टी की। चिकनी मिट्टी होती क्या, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो मिट्टी क्या होती है, जो बहुत ज़्यादा चिकनी होती है। ठीक है, जो चिकनी मिट्टी होती है वो हमारे लाल रंग की भी होती है और पीले रंग की भी। ठीक है, तो चिकनी मिट्टी में अब ये बताना है कि प्राप्त होती है तो कहाँ से होती है, कैसे प्राप्त होती है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जो चिकनी मिट्टी होती है, मिट्टी में क्या होते हैं, मतलब चिकनी कैसे होते हैं, मिट्टी में अनेक जीवाणु और कीटाणु ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, क्या क्या पाए जाते हैं, जीवाणु, कीटाणु, जीवाणु, कीटाणु और जीव जंतु, जीव जंतु। ठीक है, पाए जाते हैं जो अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं संपन्न मिट्टी के गुण में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। किसमें, जो मिट्टी का जो गुण होता है ना, उस गुण में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हमारा विकल्प कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला विकल्प है हमारा, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि चिकनी मिट्टी प्राप्त होती है, तो पहला विकल्प है तालाब के आसपास से। ये सही है, क्यों सही है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो चिकनी मिट्टी होती है वो तालाब के आसपास से ज़्यादा प्राप्त होती है, क्योंकि क्या होता है, तालाब में हमारे क्या होते हैं, छोटे छोटे जैसे मछलियाँ, क्या होती है, जो मछलियाँ होते हैं या छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, ये क्या करते हैं, ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देते हैं। जिससे क्या होता है, उसमें कार्बनिक पदार्थों की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो तालाब होता है उसके जो पास की जो मिट्टी होती है वो बहुत चिकनी होती है। क्या होती है, बहुत चिकनी होती है। चिकनी मिट्टी में क्या होता है, जो लिख लेते हैं, ठीक है, 0.00 मिलीमीटर में कम व्यास के कण होते हैं। क्या होते हैं, मिलीमीटर में कम व्यास के, कम व्यास के क्या होते हैं, कण होते हैं। इन कणों की जो माप होती है वो स्टोक्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये मिट्टी में क्या होता है, जो तालाब में क्या होता है, जो जल होता है। ठीक है, और जल क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो उसमें क्या होते हैं, जो हमारे मछली आदि क्या होते हैं, ये मिट्टी की जो गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, जो आसपास की मिट्टी होती है वो चिकनी हो जाती है। दूसरा है समुद्री किनारों से। ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि समुद्री किनारों, समुद्र में क्या होता है, जो जीव जंतु होते हैं उनमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, समुद्र में नमक होता है। ठीक है, नमक की वजह से क्या होता है, जो हमारी मिट्टी होती है वो चिकनी नहीं हो पाती। जो समुद्री किनारों पे जो होती है मिट्टी वो चिकनी नहीं हो पाती। ठीक है, तो तो ये क्या हुआ, गलत हुआ। तीसरा है हमारा चट्टानों से। चट्टानों से भी गलत है, क्योंकि चट्टानों से चिकनी मिट्टी प्राप्त नहीं होती। ठीक है, चौथा है मरुस्थल से। मरुस्थल से भी चिकनी मिट्टी प्राप्त नहीं होती। तो चिकनी मिट्टी जो प्राप्त होती है वो तालाब के आसपास से क्यों प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जल की क्या होती है, जल की जो गुणवत्ता होती है वो बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो उसके आसपास की जो मिट्टी होती है वो चिकनी हो जाती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।